हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते हैं। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए। बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है। बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ, उसको जाने कि उसकी महत्वता। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है। पर जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा, 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही। तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण में जब सूर्य के भाव प्रवेश करे, महाराज दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे। तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा, और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज। उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है। अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार के स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्ती, बेलपत्र की 11 पत्ती, मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता है। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें। और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है, तो 1 लोटा पानी कलश मारा, उसमें जल भर लीजिए, और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी उसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेलपत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए मार, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने मकर संक्रांति के 3 विशेष उपाय बताए हैं। आगे हम इस वीडियो में उन्हीं 3 उपाय के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरा उपाय अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गुरुजी ने जो 3 उपाय बताए हैं, तीनों उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं और दोपहर के लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के करीब ये उपाय आपको करने हैं। समय का विशेष ध्यान रखना है। 2-2:30 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक आपको यह उपाय करने हैं। सबसे पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया है वह बताया है व्यापार के लिए, या फिर अगर आपके घर में कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको 3 चीजें लेनी। थोड़ी सी काली तिल लेनी। काली तिल आप चाहे 5 दाने ही ले लें, 10 दाने ले लें, जितनी भी लें उसमें सफेद एक भी दाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको काली तिल ही लेनी है। साथ में लेना है एक बबूल का कांटा। बबूल का कांटा जिसे कई जगह पर कीकर भी बोलते हैं, जैसे राजस्थान में, तो एक आपको बबूल का कांटा लेना है और उसके साथ में लेना है आपको किसी भी पेड़ की 5 पत्ती। 5 पत्ते लेने हैं, किसी भी पेड़ के ले सकते हैं, चाहे तो आप बेलपत्र के भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज लेकर आपकी जो दुकान है उस दुकान के अंदर आपको घुमाना है, या फिर जो दुकान में गद्दी पर बैठता है उसके ऊपर से भी आप घुमा सकते हैं। और अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आप बीमार व्यक्ति का हाथ भी लगवा सकते हैं और बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमा भी सकते हैं। अपनी दुकान में घुमाने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, साथ में ध्यान रखना है कि आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इन तीनों चीजों को किसी भी चौराहे पर पटक देना। अगर आप चौराहे पर नहीं पटक सकते तो किसी भी बहते हुए पानी में, जो भी नहर हो, खाला हो, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अगर आपको नदी नाला भी ना मिले तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इसे डाल सकते हैं। तो यह तो था पहला उपाय जो आपको व्यापार के लिए या किसी बड़ी बीमारी के लिए करना है। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया है, अगर किसी ने आपकी जमीन पर या आपके घर पर या कोई आपका प्लांट है उसके ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है और अगर वो कब्जा नहीं छोड़ रहा तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। कब्जा छुड़वाने के लिए जो गुरुजी ने उपाय बताया है उसके अनुसार आप 5 पत्ते शमी के लेंगे और साथ में 11 पत्ते आप बेलपत्र के लेंगे। लगभग दोपहर के 3 बजे के करीब सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के ऊपर से 7 बार घुमाना है। सूर्य देव के सामने खड़े होकर सूर्य भगवान के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। 5 पत्ते शम्मी के और 11 पत्ते बेलपत्र के सूर्य भगवान के ऊपर घुमाने के बाद शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। उसके बाद आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। जो आपने बेलपत्र के पत्ते और शमी के पत्ते चढ़ाए हैं उनमें से एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र का पत्ता उठाकर आपको वापस लेकर आना है। और जो भी आपके कब्जे वाली जगह है, चाहे वह आपका दुकान है, चाहे आपका प्लांट है, चाहे आपकी कोई जमीन है, उसी जगह पर आपको वो दोनों पत्ते पटक देने। गुरुजी कहते हैं कि 2 से 3 महीने में कोई ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी जमीन का कब्जा अपने आप अगला छोड़ देगा। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति के लिए जो आपको उपाय करना है उसके लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और उस जल के अंदर 7 दाने आपको चने की दाल के डालने। पूरा चना नहीं डालना, चने की जो दाल होती है पीले रंग की, उसी के 7 दाने आपको डालने हैं। उसी जल में थोड़ी सी रोली डालनी है, 3 शमी के पत्ते डालने हैं और 1 बेलपत्र डालना है। जल के अंदर ये चीजें डालने के बाद आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर खड़े होकर दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे यह जल आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आपका जो भी कर्जा है उसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पूरा जल चढ़ाने के बाद जो नीचे गिरा हुआ जल है उसमें से कुछ छींटे अपने ऊपर ले लेने। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से महादेव की ऐसी कृपा होती है कि कहीं न कहीं से आपके रास्ते खुलने लगते हैं और आपका कर्जा उतरने लगता है। तो यही थे 3 मकर संक्रांति के उपाय जो आपको दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे करने हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से और पूरा विश्वास करके उपाय करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा उपाय बताने की, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।